सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उभारिया अनंत दिखावनहार नेतर अनंत उभारिया अनंत दिखावनहार। संत पंथ को सुनने आए प्रेमीजन गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए, यही जान तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। गोस्वामी जी कहते हैं द्विज देव गुरु हरि और संत के बिना संसार का पार नहीं पा सकते। संसार का पार क्या है? जो संसार का सार है वही संसार का पार है। सार क्या है? परम तत्व परमात्मा, और पार में भी वही परम तत्व परमात्मा है। लेकिन संसार में उसका पार पाना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। यह तो उसी तरह से कठिन है कि जैसे आकाश को मुक्का से मारना चाहे तो क्या आकाश को चोट लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस हरि को जानने के लिए, उस हरि को पाने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें ऐसे महापुरुष का संग करना होगा जिन्होंने कि उनको जाना है, बहुत करीब से, बहुत नजदीक से उनको जाना है। वह परमात्मा को दसों दिशाओं से जानता है। उसके जानने के लिए हमें विकलता होनी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले हरि मिले, कौन दुहागिन हो। आज जिस उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है तो कितनी खुशी की बात है। एक वर एक वधू से मिलेंगे, एक दाम्पत्य जीवन का शुरुआत होगा, लौकिक जीवन का शुरुआत होगा। लेकिन यह जीवन कैसा होगा? सार रहित होगा, सार सहित नहीं हो सकेगा। सार सहित होने के लिए मनुष्य को अपने अंदर
ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए विरह होनी चाहिए। जब तक विरह नहीं, तब तक उस ज्ञान से मिलाप नहीं होगा। जिन जिन महापुरुषों ने उस ज्ञान को उपलब्ध किया है, कैसे किया है? तो संतों ने कहा, कोई चाहता हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, इसी में प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो आज तक किसी को नहीं हुआ है, और ना हो रहा है, और ना भविष्य में होगा। इसलिए कहा, हंस हंस कंत न पाया। हंसी मजाक से वह कंत परमात्मा को कोई नहीं पाया। जिन पाया तिनोर, जो कोई भी उस परमात्मा को पाया है, पाने का कोशिश किया है, वह रो करके ही पाया है, बहुत रोया है। सुना है जिन महापुरुष की तस्वीर आपके सामने लगाई गई है, इन्होंने जब घर छोड़ा, स्कूल छोड़ा और एक महात्मा के पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको गुरु बनाए थे, इतना होने के बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि ज्ञान कुछ और पदार्थ है, सेवा कुछ और पदार्थ है। तो ज्ञान पाने की ललक, अवस्था पाने की ललक, परमात्मा पाने की विरह विचित्र था। तो ऐसे पुरुष से उनका संग हुआ, जिनके साथ 3 महीना संगत किया। उस 3 महीना के अंतर्गत जब कभी भी वो अपने आसन पर लेटते थे, सोते थे, आराम करते थे, उनके सिर के सिरहाने अथवा तकिया गीली की गीली रहती थी, सूखा कभी नहीं। गीली रहने का तात्पर्य, कब ऐसा महापुरुष से मेरा भेंट होगा, मैं मुलाकात करूंगा, कब वे जुक्ति बतलाएंगे, कब मैं उस अवस्था को पाऊंगा, कब उस ज्ञान को उपलब्ध करूंगा। इसी विरह में वे रोते रहते थे, जिसके कारण उनके तकिया गीले रहते थे। और जब ऐसे पुरुष का संग हुआ, उनके माध्यम से रास्ता मिला, यहाँ के आश्रम की सेवा को तिलांजलि दे दिया और चले गए। उस अनजान राह पर और जाकर के उन महापुरुषों का दर्शन किया, उनका संग किया, उनसे युक्ति ली, अभ्यास किया। फिर उनसे भी जो उनके विशिष्ट गुरु थे, उनसे भी मिलाप हुई और उन्होंने जो सार ज्ञान इनको दिया, उस ज्ञान को इन्होंने 18 महीना बैठ करके अपने अंदर में उजागर किया, उस सत्य को उपलब्ध किया और उस ज्ञान को उपलब्ध करके जब तक संसार में, तब तक तो अपनी जुबानों से मुफ्त में बांटते रहा। लेकिन जब ये संसार को छोड़कर चले गए, शरीर छोड़ दिए, तो उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों ने आज उसे
फ्री कहिए, महंगा कहिए, जो भी कहिए, कुछ तो बांट रहे हैं। तो कहने का आशय है, कोई हंसी मजाक करके चाहे उस अवस्था को पालें तो मुश्किल है। दूसरी बात आएगी, यदि उनको ऐसे सुनाने वाले रसिक नहीं मिलते तो क्या वे जानते हैं? जैसा कि अभी पाठ में सुना है, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। इस रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं और इसमें अपने गुरु का नाम रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के सदगुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरि से तात्पर्य नर में नारायण, हरिदास तो उनका नाम था, इसलिए पूरा नाम उनका नरहरिदास कहा जाता है। ऐसे रसिक हरिदास तुलसीदास जैसे श्रोता को मिला, सुबुद्धिवान को मिला, सुशील को मिला, सुचि पवित्र को मिला, तो कथा रसिक हरिदास ने क्या किया? ऐसे पात्र को पाकर गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव से कहवाते हैं, हे उमा, सज्जन लोग, सुबुद्धिमान, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरिभक्त श्रोता को पाकर जो अत्यंत छिपा रखने योग्य बातों को भी प्रकाशित कर देती। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव कहते हैं, सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी तंते कहो परम तंतु मिलाया नानक शरणी तुम्हारी। सूचे भाड़े, पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु रखी जाती है। पवित्र वस्तु रखना है, यदि पात्र आपका अपवित्र है तो उस पवित्र वस्तु का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई चाहे हम अपने जलपात्र में दूध को लेंगे, रखेंगे, लेकिन उस जलपात्र में एक नींबू निचोड़ के रस रख लिया है और तब दूध वाले से कहता है इसमें दूध रख दीजिए, हो सकता है दूध वाले नहीं देखा हो, रख देगा। थोड़ी देर के बाद उस दूध से जो उपयोग लेना चाहिए ना तो रखने वाले ले सकते हैं और ना ही पात्र में लेने वाले रख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम जब किसी गुरु के पास, किसी संत के पास जाते हैं, संत या सदगुरु इतना पवित्र हैं, शरीर से भी इतना पवित्र हैं कि जितना कि हम आप नहीं हो सकते। और जब इतना पवित्र है, उनके अंदर में जो द्रव्य है, पदार्थ है, वह कितना पवित्र रहा होगा। और उसको इस अपवित्र पात्र में लेने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग ले भी लेते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते। जैसे दीक्षा लेने के समय प्राय लोग जाकर के दीक्षा ले लेते हैं, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। आप 6 महीना कुछ खाए पिए नहीं होंगे, कुछ से मतलब कि अखाद्य और अपेय वस्तु तो आप नहीं लिए होंगे। तब दूसरी बात, आप स्नान करके आएंगे
एक फूल की माला लेंगे, कुछ प्रसाद लेंगे और साथ कुछ द्रव्य लेंगे। तब ऐसे आचार्य के पास जाकर के आप दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये सारे कुछ तो हुआ, परंतु आपके अंदर जो कुविचार है, सुविचार नहीं है, तो वह सुविचार यदि आपके बर्तन में रख भी देगा, आपके हृदय में रख भी देगा, तो क्या उसका उपभोग कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। कुविचार क्या है? कुविचार है खट विकार। 6 प्रकार का विकार होता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। मात्सर्य जो है वह बड़ा खराब चीज है। जैसा कि एक संत ने कहा, का नाचीला का गाइला का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हीला तो चित चित तारे चित चित तारे डहकीला। जब तक आप खट विकार से ऊपर नहीं होते और बाहर में नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने पात्र को नहीं जानते हैं कि मेरा पात्र कैसा है, सुपात्र है या कुपात्र है। तो उसमें लेने के लिए चले गए सदगुरु से वह अमर ज्ञान। वह ज्ञान आपने सुन भी लिया, आप में भाव पैदा नहीं होगा। हो सकता है 2-4 दिन आप में भाव पैदा भी हो जाए, लेकिन उसके बाद यदि भाव चला गया तो फिर जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए कि आपको अपने का पहचान नहीं हुआ है, आपका पात्र पवित्र नहीं है, उसमें डाह रूपी चीज रह गया है। जिसका यह डाह रूपी चीज है, वह एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कृत आगे नाचे लोई। आपने बाहर में मनुष्य के द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या बूढ़े क्या बूढ़ी, क्या युवक क्या युवती एक जीवित जीव की हत्या करवाते, और वहां करवाने वाला भी पंडित बैठा हुआ है। आपके दिल दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि बूढ़े बुजुर्ग पंडित जो बैठे हैं ये बड़े जानकार होंगे, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, और उनकी बात को आप मान करके निरीह जीव की हत्या करवा के ले आते हैं। तो कृत आगे नाचे लोई। वह मनुष्य का बनाया हुआ मूर्ति था, उसके सामने एक पंडित भी माथा टेकता है। वह पंडित किस काम का रहा? जिसने यह भी देखा सामने में कि लकड़ी की खुट्टी में घास फूसा को बांध करके हाथ का आकार दे दिया, पैर का आकार दे दिया, मुड़ी का आकार दे दिया, उसमें मिट्टी लगा दिया, जैसा मनुष्य का आकृति होता वैसा उसको बना दिया, फिर उसमें कपड़ा भी लपेट दिया, जिसमें कि बोलने की शक्ति या प्रकाश नहीं है। ना तो उनको देखने की शक्ति है, ना उनको बोलने की शक्ति। फिर उसके सामने में आप
क्या करते हैं, तो उसके नाम से उसके आत्मा का प्रतिरोपण करते हैं, प्रतिष्ठित करते, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब आपके संतान कोई मर जाता है, उसको तो आप जिंदा नहीं कर सकते हैं, और एक मिट्टी के मूर्ति को आप जिंदा कर देंगे? इतनी शक्ति आप में हो गई? आप तो परमात्मा से भी बड़े हो गए। आपके सामने तो परमात्मा भी छोटा हो जाएगा। कहाँ गया वह ज्ञान, कहाँ गया वह समझदारी, कहाँ गई वह सूझ बूझ? कृत आगे नाचे लोई, उसी मूर्ति के सामने नाचते हैं, गाते हैं। स्वयंभू देव ने चिन्हे कोई, आपने मूर्ति तो बना दिया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया, लेकिन उसमें बोलने की शक्ति नहीं। उसको हजारों रुपए की फूल की माला पहनाते हैं, कितना अच्छा अच्छा मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, उसमें से एक दाना भी नहीं खाता है, और एक फूल की माला भी अपने से पहनने का उसको औकात नहीं है। ऐसा नहीं होता। वह फूल की माला कोई व्यक्ति हमें पहना रहा है, तो उसको उल्टा करके मैं उसको पहना दूं, ऐसा किसी मूर्ति में आज तक नहीं देखा, ना हुआ है, ना कहीं सुना है। कृत आगे लाचे लोई, स्वयंभू देव न चिन्हे कोई। धिक्कार उस मनुष्य को जिन्होंने कि अपने आप का पहचान नहीं किया। क्या वे संत के ज्ञान को उपलब्ध कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। स्वयंभू देव की पूजा जाने। आप स्वयंभू देव, आप हैं क्या? आपका ना कोई नाम है, आपका ना कोई रूप है, और आपका ना कोई उम्र है। हाँ, आपके शरीर का नाम आपके माता पिता ने रखा है। आपके शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन आज तक किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं सुना कि आत्मा का भी जन्म होता है, परमात्मा का भी जन्म होता है। ऐसा कभी नहीं सुना, ना सुन रहे हैं, ना कभी सुन पाएंगे। हाँ, शरीर का जन्म हुआ है, किसी माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, और उसी माता पिता के द्वारा उसका नाम भी रखा गया है। उसी माता पिता के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इसका अमुक दिन जन्म हुआ था, और उसी शरीर का अमुक दिन विवाह भी होता है। जिस लड़के का विवाह है उसका जन्म हुआ है, जिस लड़की की विवाह होगी उसकी भी जन्म हुई है, जन्मी है। उसके भी कुछ नाम रखे होंगे माता पिता। इस लड़के का भी नाम रखा गया, माता पिता ने रखा है, और इसका कल के दिन दोनों का विवाह होगा, अथवा संगत होगी, मिलान होगा, दोनों एक दाम्पत्य सूत्र में बंध जाएंगे। लेकिन उन दोनों शरीर के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा का बोध ना तो लड़का को है, ना उस लड़की को है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ऐसे गुरु का उनको संगत नहीं हुआ है, ऐसे गुरु से उन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। वह तो उसी तरह से फूले नहीं समा रहे हैं जिस तरह से कि कोई सज्जन को संतान नहीं होता है, तो वह वही मिट्टी के मूर्ति के सामने जाकर के प्रतिज्ञा लेते हैं, मांगते हैं, हे देवी, हे देवता, यदि मुझे संतान हुआ तो मैं आपको एक छागल चढ़ाऊंगा, पाठा चढ़ाऊंगा। इतना कह करके यदि उनको संतान हो जाए, लेकिन कैसे हो संतान? तो वह स्त्री पुरुष अलग रहे, एक साथ नहीं हो, तब यदि संतान हो जाए तो मान लेना चाहिए कि हाँ, देवता ने दिया है, देवी ने इसको दिया है। इतना तो आपने कहा, वहां कहाँ? मूर्ति के सामने।
लेकिन आप दोनों पति पत्नी एक साथ हुए, एक साथ आपने संपर्क किया, जिसके कारण समय पाकर के ऋतुदान हुआ, तो वह संतान गर्भ में ठहरा और ठीक 9वें 10वें महीना में उस बालक का जन्म होता है। ऐसा कहीं नहीं सुना। अमु देवता ने एक महिला को कहा और पुरुष से संपर्क नहीं हुआ, उसको संतान हो गया, सुना ही नहीं। किसी पुरुष को आशीर्वाद मिला, पत्नी से मिलन नहीं हुई और उसको संतान हो गया, ऐसा ही सुना है। वह दोनों का जो मिलन हुआ, रति क्रिया हुई, उससे संतान का आगमन हुआ और उस संतान जब बाहर आया संसार में तो उसका नाम रखा। लेकिन वह आत्मा जो माता के गर्भ में था, उस 24 जीवाणु पुरुष के और 24 जीवाणु स्त्री के, ये दोनों मिलकर के 48 जीवाणु मिलकर के एक कन्या का जन्म देता है और 24 जीवाणु स्त्री के, 23 जीवाणु पुरुष के, ये 47 जीवाणु मिलकर के एक लड़का का जन्म देता है। यह रति क्रिया व मिलन उस एक जीवाणु के भीतर भी उसके 10 दिशाओं में यह अवकाश परमात्मा था, है और रहेगा। वह पिंड का जो निर्माण हुआ, 2.5 किलो पिंड का जो निर्माण हुआ, उसके अंदर भी अवकाश है और वह माता के गर्भ के अंदर का अवकाश साथ में लेकर के संसार में आया, जिसको हमारे परम साध्वी माता सहजोबाई कहती है, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। बाहर में मामा, दादा, नाना, कौन कौन संबंध लोगों के हैं, इतने संबंध के लोग हैं, लेकिन वे कोई अपना नहीं है। एक समय आएगा कि सभी छोड़ देंगे, लेकिन माता सहजोबाई कहती हैं, ये संबंध के लोग तो अपने कोई है ही नहीं। अरे यहाँ तक कि जिस शरीर पर आप फूले नहीं समाते हैं, ये भी आपका साथ छोड़ देगा। जिसके साथ आपने जन्मे हैं, आपका शरीर जो जन्मा है, उसके साथ आप आए हैं, तो वह भी आपका साथ नहीं देगा। तो उस परम तत्व परमात्मा का बोध, ज्ञान, इसको तो प्राप्त करना चाहिए अकेलेपन में ही, और होगा भी अकेलेपन में। या तो पहले कर लीजिए, किन्हीं किन्हीं को बचपन में ही हो जाता है। आपने सुना होगा भक्त प्रहलाद का नाम, कितनी उम्र के बालक थे? ध्रुव का नाम सुना होगा, 5 वर्ष का बालक था। वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ और उस श्लोक युवक में, युवान अवस्था में गुरु से ज्ञान लेकर के सीखा, अभ्यास किया, तो उन्होंने भी उपलब्ध कर लिया। और उम्र पा करके तो लोग अभ्यास के द्वारा कर ही लेते हैं, और जब तक उपलब्ध नहीं करते तब तक वे साधु, संत, सदगुरु नहीं कहलाते। और उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार चलते रहता है। तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, स्वयंभू देव की पूजा जाने। आप अपनी आत्मा की पूजा कैसे करेंगे, इसकी युक्ति कौन बताएगा? जिन्होंने अपनी आत्मा की पूजा किया है, करना जानता है, वही आपको भी बता सकता है, इस तरह से आप कीजिए। यह पूजा क्या है? जैसे कोई माघी पूर्णिमा में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा यहाँ से कोसों दूर है, लेकिन गंगा को
प्राप्त करने के लिए गंगा की तरफ चलते हैं, गंगा के किनारे पहुंचने के लिए गंगा के पास चलते हैं, तो जैसे ही आप घर से चलते हैं आपका पैर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों आपका पूजा हो रहा है। आप गंगा की पूजा कर रही हैं। ठीक उसी तरह से गुरु को जानने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए सत्संग में आते हैं, घर से चल करके ही आते हैं। तो आप सत्संग में आ रहे तो सत्संग की पूजा कर रहे हैं। सत्संग में आकर के सत्य ज्ञान को सुनते हैं, सदगुरु से युक्ति सीखते हैं। युक्ति सीखने के बाद जब आप भीतर में अभ्यास करते हैं, एक ही दिन पूरा नहीं कर लेते, थोड़ा थोड़ा करते हैं। करते करते एक दिन उस अवस्था को पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में परमात्मा है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा जानने में आता है, परमात्मा को पहचानने वाला ज्ञान होता है, तो उस अवस्था में चले जाते हैं। उस दिन आपका पूजा पूरी हो जाती है। वही कहते हैं स्वयंभू देव की पूजा जाने तो दीप दृष्टि है सकल पिछाने। जब उसकी पूजा को जाने जाएंगे तो आपको दीप दृष्टि खुल जाएगी। दीप दृष्टि से तात्पर्य ऐसा नहीं कि माया का ज्ञान हो जाए। दीप दृष्टि से जो वो दर्शन सो माया का दर्शन पर्सन। दीप दृष्टि वेद व्यास ने संजय को दिया था। जो धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे उनके पास में बैठ करके महाभारत के युद्ध का सारा कमेंट्री सुनाते थे। और वही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन वे किए थे। यह तो माया का ही दर्शन हुआ था। लेकिन संतों ने कहा आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन सो आत्मा का दर्शन पर्सन। इस आत्मा को आत्मा से ही देखा जा सकता है। इसके देखने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्मदृष्टि से ही देखा जाएगा। और जब आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देख लेंगे तो परमात्मा को भी देख लेंगे। परमात्मा भी इससे बाहर नहीं जा सकता। परमात्मा यही। तो वह दीप दृष्टि है सकल पिछाने। सकल मने होता है क्या? सकल का दो अर्थ है। सकल मने समूह भी होता है और सकल मने रूप भी होता है। आपका रूप क्या है? आप जो दर्पण में रूप देखते हैं यह शरीर का रूप है। आप जैसा शरीर को बना रखे हैं वैसा ही दर्पण में आप देख पाते हैं। लेकिन आपका अंदर में जो आत्मा है वह कहाँ देखेंगे, किसमें देखेंगे? वह देखा जाता है ऐन महल में। ऐन महल मतलब शीशा के घर में। आंख से ऊपरले हिस्सा में जो शीशा का घर है वहां पर उस ऐन महल को कहते हैं। ऐन महल में चल करके देखा जाता है। ऐन महल पट बंद कर चलो सुखमन घाटी हो। उस सुखमन घाट में आपको अपने आप का दर्शन होगा। सकल पिछाने अपने रूप का आप पहचान कर पाएंगे। भणे नामदेव में ये पूजा। कभी कहते हैं, संत कहते हैं, नामदेव जी महाराज यही मेरा भजन है, यही पूजा है। आत्म राम, आत्मा राम के अलावे मेरा कोई ना भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, बस आत्मा राम। अवर नहीं दूजा, इसके अलावे दूसरा कोई है ही नहीं। इस अवस्था को पाने के लिए, उनका जान पहचान करने के लिए कहते हैं कथा रसिक हरिदास। हरिदास गोस्वामी तुलसीदास जी को जो गुप्त विचार था वह भी खोल खोल के समझा दिया। और जब ये समझ गए, जब करने लगे अभ्यास, तो उन्होंने पूरा इसको जीवन में उतार लिया। यहाँ पर कहते हैं, हे उमा, सज्जन लोग, सुबुद्धिमान, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरिभक्त श्रोता को पाकर अत्यंत छिपा रखने योग्य बातों को भी प्रकाशित कर देते हैं। सज्जन पुरुष, संत महापुरुष। इसलिए ऐसे संत महापुरुष के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा,
अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। 6 प्रकार का विकार होता है, उसको वे महापुरुष जीत करके रहते हैं। अनग, अग मने पाप होता, अनग मने पाप रहित होता, वे पाप रहित हो जाते हैं। अकामा, उनकी कोई कामना नहीं होती है। अचल, अपने आप में स्थिर रहते हैं। अकिंचन, फिर किसी से कुछ मांगते नहीं। शुचि, अपने आप में वे पवित्र होते हैं। सुख धामा, वे सुख के धाम होते हैं। अमित बोध, कितना उनके पास में बोध है, ज्ञान है, ये था लगाना मुश्किल है। मित भोगी, थोड़े पदार्थों को पाने पर संतुष्ट। सत्य, वे सत्य के स्वरूप हो जाते, सत्य में सारग्राही होते, कभी उनमें काव्य करने की क्षमता होती है, काव्य भी करते। कोविद, कितने बड़े विद्वान हैं, यह भी कहने से बाहर है। और योगी, वे योग करने वाले होते। तो ऐसी अवस्था में जाने के लिए कहते हैं, साहब कब के बिछुड़े यार। हे साहब, हे मालिक, हे परमात्मा, आप कब हमसे बिछड़ गए? जब से हमको आपने शरीर प्रदान किया है, एक बूंद के रूप में आपने मेरा सृजन किया है, तभी से आप हमसे बिछुड़ गए। आप में और हम में बीच में पर्दा पड़ गया है, यह स्थूल शरीर का पर्दा पड़ गया है, इसी कारण से आप दूर हो गए। इसलिए कहते हैं, साहब कब के बिछुड़े यार। आप हमारे यार हैं, साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, एक ही हैं। जो गुरु मात पिता पति छोड़े, वह डूब मरे मझधार। कभी कहते हैं, जो ऐसे गुरु को, जो ऐसे माता को, जो ऐसे पिता को, जो ऐसे पति को छोड़ देते हैं, वह क्या होता है? तो बीच रास्ते में ही वो डूब कर मर जाते हैं। लेकिन यदि वही माता पिता पति गुरु साथ में रखते हैं और सेवा से क्या करते हैं, उनकी सेवा को पाकर के ये महापुरुष क्या करते हैं, जो लड़की माता की सेवा करती है, जो लड़का अपने पिता की सेवा करते हैं, जो स्त्री अपने पति की सेवा करते हैं, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो क्या होते हैं? तो सद्गुण भर जाए सार, वे सारा ज्ञान उसमें भर देते हैं। आगे कहते, जैसे फल तरुवर को छोड़े, बीज बेकाम फल झार। जिस तरह से अभी आम में फल लगा है, लेकिन वह आम पूरा नहीं हुआ है, अभी क्या रूप है? टिकोला का रूप है। आंधी तूफान में झड़ जाता है, बच्चे लोग तोड़ ताड़ देते हैं, उसका क्या काम होगा? बहुत होगा तो चटनी बना करके लोग खाते, फिर भी खट्टा ही लगता है। जब थोड़ा और एक आध महीना हो जाएगा, उसमें कोसा हो जाएगा, उसमें भी कुछ लोग तोड़ करके अचार बना लेते हैं, तेल मसाला डाल करके अचार बना लेते हैं। एक ही दिन नहीं, बरसों रखते हैं और उसको बड़े चाव से खाते हैं, फिर भी वह खट्टा ही लगता है। उसके जो बीज होते हैं, गुठली होते हैं, उससे आप फिर पेड़ नहीं बन सकता है। लेकिन वही 2 महीने के बाद जब उस आम को पकने लगेगा, तो पकने के समय क्या होगा? उसमें गुद्दा होगा, उसमें रस होगा, और वह रस मिठास से भर जाएगा। जब उस आम को पेड़ छोड़ देगा, कौन छोड़ेगा? पेड़। तब वह जब गिर जाएगा, उस आम को कोई खाएगा तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, मीठा लगेगा, गुद्दा भी मिल जाएगा। ठीक यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जो लड़की जो लड़का अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, मतलब उसकी बात को नहीं मानते, अपना मनमानी करते हैं, वह इज्जत नहीं पाते। सबसे पहले
एक आत्माराम है और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है जीवात्मा। और आत्माराम की 14 नौकर हैं। कितने नौकर हैं? 14। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये 14 इंद्रियां जो हैं सो आत्माराम के नौकर हैं। इस नौकर में एक मन प्रधान इंद्रियां हैं, सबका राजा मालिक है। लेकिन आत्माराम का कोई नहीं है, वह सबका नौकर है। आत्माराम का सभी नौकर है। जीवात्मा जो है उसकी कन्या है, राजकुमारी। यह जीवात्मा आत्माराम के नौकर से प्रेम करता है, स्नेह करता है। वह राजकुमारी क्या इज्जत पाएगी, प्रतिष्ठा पाएगी? कभी नहीं पाएगी। और उसको लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे और अच्छे शब्द से संज्ञा नहीं देंगे, खराब शब्दों का प्रयोग करेंगे उनके लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बतलाते हैं कि ऐसी कन्या, ऐसे पुत्र यदि अपने माता पिता को ठुकराते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, अपनी मनमानी चलते हैं, तो उसका यही दुर्गति होता है। फिर जो विवाह कर लिए विवाहिता हैं, वह भी अपने पति को छोड़ करके पर पति के पीछे पड़ जाते हैं। शिष्य जो अपने गुरु से ज्ञान लेकर के और उसकी अवहेलना कर देते हैं, बहुत से गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसके लिए तो कहा है, बहुत पुरुष के संग से वेश्या हो गई बांझ। उसको ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, वक्तेट जरूर हो जाता है, वकालत करना जान लेता है। तो यह कहते हैं, जैसे फल तरवड़ को छोड़े बीज बेकाम फल झाड़। जिस तरह से यह फल पेड़ को छोड़ देगा, ना इसमें बीज होगा, ना इसका कोई काम होगा, झड़ जाएगा। वही वृक्ष जब फल को छोड़े, सारा सार भरे अपार। वृक्ष जब इसको छोड़ेगा फल को, तो उसमें अपने जैसा वृक्ष बनाने की शक्ति डाल देगा। और तो वह उसका गुठली, उसका बीज कहीं मिट्टी के नमी में चला गया तो फिर वैसा पेड़ बन जाएगा। उसी तरह से पुत्र या पुत्री माता पिता के साथ रहकर, माता पिता के अनुकूल चल करके, माता पिता के योग्य जब हो जाते हैं, 18-20 साल की उम्र के हो जाते हैं, तो वह उसको संबंध करा करके दाम्पत्य जीवन में बांध देते हैं। और तब वह जो है मेरे जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं और उसका बच्चा कामयाब होता है। आगे कहते हैं, सत्य नाम सतगुरु बखाने सुरत सिखा मुखधार। वह सत्य नाम का ज्ञान सतगुरु बताते हैं, जिसको जान करके लोग पार हो जाते हैं। बाबा कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम के पट करे देवे को कठिनाई, क्या ले गुरु संतोष जी हवस रही मनमान। वह सतनाम का ज्ञान सतगुरु बतलाते हैं। इसको बतलाते हैं तो इस जीव को सुरत को बतलाते, सुरत को यह ज्ञान देते। सुरत शिखा मुखधार, शिखा मुख अंतराकाश के तरफ, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा के तरफ जो यह सूरत चलती है, तो क्या होता है? शिखा मुखधार, वह शिखा के तरफ धार पर यह चलती। औंधा कूप सुधाजू बरसे, औंधा कूप ऊपर से नीचे की तरफ उस कुएं का मुंह है। ऐसा तो है नहीं संसार में, बाहर भी नहीं है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं आपके अंदर में है, जिसको गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी कहते हैं, औंधा कुआं गगन में तय अमृत के बासा, सगुरा होई सु भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। जो सच्चा संत सदगुरु से इसकी युक्ति सीखा है, उस नाम सुधा को पीने की क्रिया को जाना है, तो वह उसके लिए क्या है? औंधा कुआं। वह कुआं ऊपर से पेंदा उसका ऊपर है और मुंह उसका नीचे है,
लेकिन जल रूपी शब्द जो है उसमें लबालब भरा हुआ है, जिसको गोस्वामी जी भी कहते हैं, ज्यों सर विमल वारी परिपूर्ण ऊपर कछो से वातिम छायु। जैसे सरमणे सरोवर भी होता है, सरमण तालाब भी होता है, और सरमण सिर भी होता है। ये मनुष्य का सिर जो है इसका संकेत है। ज्यों सर विमल, इसके अंदर में पवित्र जल है, वारी माने जल, परिपूर्ण लबालब भरा हुआ है। लेकिन जो इसको पीने की क्रिया नहीं जानता है, इसका निशाना नहीं जानता है, वो नहीं पी सकता है, वह प्यासा ही चला जाएगा। इसलिए कहते हैं उल्टा औंधा कुंभ सुधाजू बढ़ते, वह कुआं में ऊपर से अमृत की धारा बह रही है, उलटी पी पी प्यार। हम आप बहिर्मुखी हैं इसलिए इसको आप उल्टा मानते हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, तब वह सुधारस को पी सकेंगे। उलटी पांच लोग पैरों पकड़ो, यही है। बाहर का देखना बंद करें, बाहर का सुनना बंद करें, बाहर का बोलना बंद करें, और अपने अंदर में उस मालिक के नाम का रचना पर आने दें, उस मालिक का दर्शन करें, उस मालिक के नाम को सुने, तो वह आपको अमृत मिलेगा। विजय संत सत युक्ति संवारे। कभी कहते हैं कि ऐसे संत सदगुरु इस सतयुक्ति को संवार के रखा है। उतरे भव जल पार, जो इससे भवसागर से पार उतरना चाहता है तो अवश्य ही ऐसे संत सदगुरु से इसकी युक्ति सीख करके अभ्यास करना चाहिए। और तभी हमारा आपका यह जीवन सार्थक होगा, और वर वधू को भी यह ज्ञान होगा कि हमारा अगला दाम्पत्य जीवन कैसा सुखी रहेगा, उसके लिए पहले ही उसको ज्ञान होना चाहिए। अभी के सत्संग में थोड़ा सा कहा, सतनाम।